स्वागत है सरजेवो में, जो कि है कैपिटल ऑफ द कंट्री बॉस्निया एंड हेर्ज़ोवेनिया। और यहाँ पे आके मुझे लग रहा था कि मैं आ गया हूँ कश्मीर के श्रीनगर में। ये अपने टर्किश और कश्मीरी का मिक्स लग रहा है। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ इसका ओल्ड टाउन। ये ओल्ड टाउन एकदम भी नॉर्मल यूरोपियन नहीं है, एकदम अलग है। और दिखाने वाला हूँ इस कंट्री का बेस्ट, इसका फूड, जो कि है अमेजिंग, मतलब माई बेस्ट फूड कंट्री इन यूरोप। सो हम लोग हैं निकिता के साथ और साथ ही साथ लेंगे यहाँ का दर्दनाक वॉकिंग टूर, जहाँ पे पता चलेगा इसके दर्दनाक वॉर हिस्ट्री के बारे में, जहाँ पे कई हजार लोग मारे गए थे। This wall of memory, this is the wall that only has 67 names written on it. इस कंट्री के बहुत सारे पंगे। मैं तो कहूँगा यूरोप की मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड करंट कंट्री यही है, क्योंकि यहाँ पे अभी काम कर रहे टोटल 3 प्रेसिडेंट। ये कंट्री 3 रीजन में डिवाइडेड है और सिविलियंस को 3 तरह का पासपोर्ट मिलता है, बट कैपिटल है सरजेवो। बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। मैं जितना हो सके इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ट्रेन से उतर के एंटर करते इस शहर में। पहुंच गए हैं सरजेवो स्टेशन 2.5 घंटे के सीनिक जर्नी के बाद। And it's cold. I'll take it. Okay, you need to wear something. Prepare something. लगता है is it on the top of hill or something? Holy shit, it's really cold here. Let me show you a different Europe which is famous for its food, drinks, castles, sea, as well as its recent war history which make them separated from a single country, from Yugoslavia to Serbia, Kosovo, North Macedonia, Albania, Bosnia, Montenegro, Croatia and Slovenia. These are the amazing countries of the Balkans and let's explore them with Explorer Raja. तो स्वागत है सरजेवो में, कैपिटल ऑफ बॉस्निया एंड हेर्ज़ोवेनिया। और ये मेरा शानदार हॉस्टल रूम, ये है मेरा लोअर बेड। सिर्फ 5.5 यूरो, यानी कि 440 रुपये। और व्यू देखो, कल रात को मैं निकला था और एक चीज़ बता दूँ, बहुत ठंडा है। टेम्परेचर कल रात को 12 डिग्री पर उतर गया था। मैं तो रास्ते पे एकदम हिल चुका था एकदम। और अभी भी दिन में टेम्परेचर अराउंड 18 डिग्री के करीब था, शायद अभी 20 डिग्री हुआ है। अभी बज रहे 12। मैं सिर्फ एक ही दिन रहूँगा सरजेवो में, तो निकलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर सरजेवो। ये मेरा दूसरा शहर था इन द कंट्री ऑफ बॉस्निया एंड हेर्ज़ोवेनिया। एंड लेट मी टेल यू, ये पहले शहर से बहुत ही अलग था। पहला शहर मोस्टर, जो कि था साउथ में, बहुत ही कोल्ड लोग थे और थोड़ा ओल्ड टाइप का टोटल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर था। बहुत टूटे फूटे घर थे। बट व्हेन आई केम टू सरजेवो, इट फील्स लाइक एन यूरोपियन कैपिटल। चीज़ें बहुत मॉडर्न है, सुपर मार्केट्स, मॉल टाइप के, लोग बहुत फ्रेंडली है, बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन है। ये मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं उस बॉस्निया में हूँ जो मुझे साउथ में दिखा। एंड दैट्स वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि हर जगह के लोग अलग अलग है इस कंट्री में। तो अभी हम लोग सिटी सेंटर के मेन स्ट्रीट में हैं और ढूंढना पड़ेगा कुछ खाने के लिए। ₹120 का स्कार्फ सस्ता है। फाइनली इतने सारे देश घूमने के बाद एक टोपी मिल भी गया। बोल रहा था 200 रुपये, मैंने लिया 120 रुपये में। और सस्ता कर सकता था, पर छोड़ो, मुझे 120 में मिल गया, यही काफ़ी है। ये कंट्री बहुत तरीकों में डिवाइडेड है। इफ़ इट डिवाइडेड बाय रिलीजन, तो ऑलमोस्ट 48% यहाँ पे मुस्लिम है और रेस्ट है क्रिश्चियन। कोई खास आदमी आया लगता है, इतना आर्मी वार्मी सब है। बट इस देश में रिलीजन लेकर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एथनिसिटी लेके। क्योंकि ये तो था पहले फॉर्मल यूगोस्लाविया, तो सारे कंट्रीज एक थे, जिसका कैपिटल था सर्बिया में बेलग्रेड। फिर बाद में हर एक कंट्री इंडिपेंडेंस लेकर अलग अलग होने लगे। तो जब बॉस्निया के इंडिपेंडेंस वाली बात आई, तो इनमें बॉस्निया में टोटल 3 तरह के लोग। एक है साउथ में क्रोएशिया के कोरैक्स वाले, और एक है बॉस्नियंस वाले जो कि बॉस्नियंस मानते खुद को, और तीसरे है सर्बियंस वाले। और मेन प्रॉब्लम इन सर्बियंस वालों के साथ ही है, बाकी दोनों साइड्स का। बाकी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तो साथ में रहते हैं, सॉरी आई मीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन साथ में रहते हैं।
ये है दी ओल्ड मॉस्क, पुराना मॉस्क है यहाँ पे। सारजेवो की सबसे बड़ी मॉस्क यही है। मॉडर्न बिल्डिंग्स और शॉप खत्म होते ही शुरू हो जाता है इसका ओल्ड टाउन। एंड लेट मी टेल यू, ये ओल्ड टाउन एकदम अलग लगता है। आपको लगता ही नहीं कि आप यूरोप में हो, आपको लगता है कि आप कहीं और जगह पे हो। एंड इट्स ऑल इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। यहाँ पे टर्की का राज था और टर्किश इन्फ्लुएंस ही है। क्योंकि आज संडे है तो कई सारी दुकान बंद है, पर अच्छी जगह यहाँ पर ट्राई करो कुछ खाने के लिए, देखते हैं। बट यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ का वेदर इतना ठंडा था, ये था सितंबर का महीना, और सितंबर के महीने में इतनी ठंड थी, मुझे यहाँ पे लग रहा था कि मैं आ गया हूँ श्रीनगर। मुझे बहुत श्रीनगर की वाइब आ रही थी। सामने मुझे देखेंगे कुछ कारपेट्स की दुकान और ऐसे शॉप्स पे, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि मैं श्रीनगर पे आ गया हूँ। ये अपने टर्किश और कश्मीरी का मिक्स लग रहा है, क्योंकि टर्की में तो ठंड उतना है नहीं कि मोटे शॉल मिले, अपने हिमालय जैसे लग रहे हैं। और टर्किश लाइट्स एंड एवरीथिंग, लग रहा है अलग दुनिया में आ गए, यूरोप से एकदम अलग दुनिया में। ऐसे शेड वाले घर, ये ओल्ड टाउन एकदम भी नॉर्मल यूरोपियन नहीं है, एकदम अलग है। बट इसकी खास प्लेस यहाँ के कैफ़े और यहाँ के रेस्टोरेंट्स। भाई बॉस्निया एंड हर्जेगोविना तो अपने खाने के लिए फेमस है। मेरा तो बेस्ट कंट्री खाने के लिए, तो मैं बार बार बता रहा हूँ। और यहाँ का मेरा फेवरेट फूड बुरेक, जो कि है ब्रेड के अंदर मीट स्टफ़ या फिर पोटैटो स्टफ़ या फिर स्पिनच स्टफ़। और यहाँ पे ये देते हैं इतने बड़े प्लेट में, वेट करके आप किलो हिसाब से वेट कर सकते हो। और साथ में देते हैं फ्रेश क्रीम। वाह, जन्नत। उतना सारा बुरेक सिर्फ 100 रुपये में, 350 ग्राम मिल गए 100 रुपये में। एकदम गले तक खा लिया मैंने। बॉस्निया में आया हो तो खाने की कमी नहीं होगी। ऑल्दो आई वांटेड टू ट्राई द मीट बुरेक, कई जगह पे ढूंढा बट चिकन या फिर लैम्ब से नहीं मिला। हर जगह पे बीफ से बुरेक मिलता है, तो पोटैटो लेना पड़ा। खाने के अलावा रखो यूरोप से सूविनियर्स लेने, गिफ्ट्स लेने अपने लिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा वैरायटी ऑफ गिफ्ट्स और बहुत ही सस्ते हैं। आप यहाँ पे बार्गेन भी कर सकते हो। मैंने जैसे 120 रुपये में कैप लिया। आप यूरोप में कहीं भी ढूंढ लो, आपको 250, 300, 400 रुपये के नीचे तो कैप नहीं मिलने वाला, मान लो मेरी बात। और ये है साराजेवो का मेन स्क्वायर, जहाँ के सब गैदर होते हैं और मज़े लेते हैं। तो बहुत बातें हो गई। नाउ लेट्स कम टू द कॉम्प्लेक्सिटीज। वेल हाँ, एक चीज़, यहाँ पे ट्रैम भी है और ट्रैम्स बहुत खूबसूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रैम लाइट नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे इसके बाद करना था द फ्री वॉकिंग टूर ऑफ वार्स इन बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। तो बॉस्निया में किसी से बात करोगे तो वो अपने साइड का वार्ड का बोलेगा। अगर सर्ब से बोलोगे तो बोलेंगे वो ठीक है, कोरेक से बोलोगे तो वो अपना स्टोरी सुनाएंगे और बॉस्नियंस अलग स्टोरी सुनाएंगे। तो मैंने कोशिश किया कि जो स्टोरी सुनो ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो, और मैंने थोड़ा फैक्ट चेक भी किया इंटरनेट में, तभी आपको बता रहा हूँ कि 1991 में यहाँ पे वॉर शुरू हुआ था सर्बिया और बॉस्नियंस के बीच, और बॉस्नियंस के साइड थे अपने क्रोएशियंस, उनको हेल्प करते हुए। इन दोनों में बहुत वार हुए। यहाँ पे यूएन ने बहुत से ट्रूप्स भी भेजे। 1994 तक ये बहुत ही प्रोमिनेंट वार चल रहा था। और ये सारे नाम हैं उन बच्चों के जो लोग मारे गए थे बॉस्नियन वॉर में सर्बिया से, और ज़्यादातर 2 साल से 10 साल के बीच में हैं।
और ये सब कुछ ही नाम है। टोटल 1600 लोग मारे गए थे और ये मेमोरियल बनाया गया है उन लोगों के लिए। तो यूगोस्लाविया छोड़ के हर कंट्री इंडिपेंडेंस होकर जा रही थी, ऐसा बहुत कंट्रीज ने किया। स्लोवेनिया ने, क्रोएशिया ने, नॉर्थ मैसेडोनिया ने। तो लास्ट बचा था अपना ये बॉस्निया हेर्जेगोविना, और सर्बिया बीइंग ए रूलिंग कंट्री वो नहीं चाहती थी कि उसका बंटवारा हो, तो उसने अपने सारे आर्म्स लगा दिए बॉस्निया को अपने साथ रखने के लिए। ऐसे बड़े जो आप जंग देख रहे हैं ये थे एक्चुअली एक मोटराइज्ड बुलेट। ये कैनन गिरता था और यहाँ से मोटर घूमता था और आसपास जो भी है मर जाता था। और अभी हम लोग एक मार्केट के अंदर, यहाँ पे मार्केट पे बॉम्ब फेंका गया था बाय द सर्बियन ट्रूप्स, ताकि बहुत लोग मारे गए। और ये चीज़ सिर्फ 20 साल पुरानी है। ये मोनूमेंट की बात नहीं कर रहा, पर जो वार है उसकी बात कर रहा हूँ। और अभी भी कई जगह पे जंग हो रही है, क्यों नहीं पता। रिजल्ट एक ही है, कई लोगों की जान। आई एम श्योर आप लोगों में सब एग्री करोगे कि वॉर का एक ही आउटपुट होता है, लोगों की जान जाना। और अभी हम लोग आ गए शहर के थोड़े बाहर, मतलब सेंटर से बाहर, जहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, और यहीं पे भी कई सारे हादसे हुए जो हमें पता है अपनी अमेजिंग टूर गाइड ने। 1992 में ये था स्नाइपर अली, और वो जो बिल्डिंग दिख रहा है पीछे वो था गवर्नमेंट बिल्डिंग। तो वहाँ पे पहली अटैक हुआ था 1992 में, और तभी बॉस्टन वॉर शुरू हुआ था बॉस्टन्स और सर्बियन के बीच। और उस पहाड़ में सारे स्नाइपर्स थे, और जो भी इस रास्ते में चलता था उसको स्नाइपर एकदम। और वो जो होटल है वो एकदम सेम है, इंटैक्ट वो है। उस वहाँ पे सारे जर्नलिस्ट पूरी दुनिया से रहते थे, और कुछ जर्नलिस्ट भी मारे गए क्योंकि स्नाइपर उतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, बस आदमी दिखा तो मार दो। यही हाल था बॉस्निया में। और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला भी, जो बॉस्नियन फ्लैग है उसका कोई मीनिंग नहीं है। 3 साल इंडिपेंडेंस के बाद इन लोगों के पास कोई फ्लैग नहीं था। ओलंपिक्स था 1998 में, तब उन लोगों को फ्लैग चाहिए, तो फटाफट यूरोपियन यूनियन ने एक फ्लैग बना के उन लोगों को दे दिया और उसी को यूज़ कर रहे हैं लोग अभी। तो यहाँ पे जो भी 30 साल के हैं उनको इन हैंड वॉर का एक्सपीरियंस है अपने लाइफ से, और ये लोग शेयर कर रहे थे कि इस शहर को पूरी तरफ से सर्बियन से घेर लिया था, तो यहाँ पे खाने की इनपुट एकदम बंद हो गई थी। उन लोगों को लगा था कि ऐसे वो लोग सरेंडर कर देगा, बट यूएन से खाने के सप्लाई आ रहे थे, बट खाना इतना घटिया था। Open it. I swear, you don't know what to do. Should you take a fork, spoon, or drink it? Because it's solid, but it's not. It's like meat jello, but it's, you know, pink, jiggles on the plate, horrible. We loved it. We had nothing else. We thought it was great. It was suspicious that not a single cat eats it. बाद में रिपोर्ट्स में पता चला कि वो खाना एक्चुअल में एक्सपायर्ड फूड था। जी हाँ, यूएन एक्सपायर्ड फूड देता था, प्लेन से एयर ड्रॉप करता था। पूरे 2-3 साल ऐसे ही खाना मिला बॉस्टन्स लोगों को, कैन से कैन फूड खाना पड़ता था, और बहुत तो खा नहीं पाते थे क्योंकि इसमें पॉर्क था और यहाँ पे मुस्लिम लोग पॉर्क नहीं खा पाते थे, तो बहुत पंगे थे। बट इसका एक फ़नी पार्ट निकाल के उन लोगों ने ऐसा यूएन के बिल्डिंग के सामने बड़ा कैन बना के रख दिया, ताकि यूएन को लगे कि भाई तुम लोग ऐसा घटिया खाना देते थे हम लोगों को वार के टाइम। बट जो भी हो, इफ़ यू आस्क मी अबाउट हर्जेगोविना, तो बॉस्निया हर्जेगोविना का कुछ खास रेफरेंस है नहीं। मेन नाम बॉस्निया ही होना चाहिए था, बट नीचे एरिया में एक टाइम में एक राजा हो गया था कई सौ साल पहले जिसका नाम हर्जेगोविना था, तो उसने उस एरिया का नाम हर्जेगोविना कर दिया। तो बाद में जब नाम बना तो उन लोगों ने दोनों नाम ले लिए, बॉस्निया एंड हर्जेगोविना। एंड व्हेन इट कम्स टू 3 प्रेसिडेंट्स, रुको, प्रेसिडेंट वाला पार्ट मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट लेट्स हैव डिनर, बहुत बकबक कर लिया। But since I got sick, I'm sick. Oh, from Albania. So हम लोग हैं निकिता के साथ। बालकस में हम लोग, बालकस इतना छोटा है कि सबसे बार बार मिला रहता है। मैं निकिता से 5th टाइम What, the Washita? Yeah. Six? 5वीं बार मिला हूँ, क्योंकि जो लोग बालकस करते हैं एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अभी लास्ट टाइम मिल रहा है। I'm having chicken, और वो गाँव माता को खा रही है, just beef with bread. Should be good. See you after the food. और खाना खा लिया, और मेरे पड़े 3.5
मार्क मतलब 140 रुपये। ये स्मॉल पोर्शन था, हाफ पोर्शन था, तो उस पर पेट भर गया मेरा। आप लोगों का भी भर जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा भरा है आप लोगों का नहीं भरेगा। बहुत ही अमी है, बहुत टेस्टी है। अब हॉस्टल वापस जाते हैं और कल सुबह ट्रेन है, तो सुबह मिलते हैं। सिटी सेंटर में एक फैंसी रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर करना 150 रुपये में, दिस कैन ओनली हैपन इन बोस्निया। एनीवे, कमिंग टू द प्रेसिडेंट्स, तो वॉर के बाद कभी इन लोगों में कुछ कंक्लूजन आया नहीं। तो फाइनल जो अभी इन लोगों में सेटलमेंट हुआ कि सर्बियन वाले लोग रहेंगे ऊपर में। ये जो डीप ब्लू दिख रहा है आपको, वो है रिपब्लिक ऑफ सर्ब्स का, जिसका कैपिटल है बांजा लुका। ये है सर्बियन पार्ट, ये रिपब्लिक है। और बाकी जो लाइट पार्ट है, ये है बाकी का बोस्निया, जहाँ पे रहते हैं बोस्नियन एंड क्रोएट्स। और इनके बीच में कोई फिजिकल बॉर्डर है नहीं, तो दो अलग अलग गवर्नमेंट काम करते हैं। तो जब दो अलग अलग हो रहे थे, तो बीच में से जो क्रोएशियन वाले हैं, जो बोस्नियन हेर्जेगोविना के एरिया में रहते, वो लोगों ने डिमांड किया भाई हम लोग बन जाएंगे, तो हम लोगों के साइड से भी एक प्रेसिडेंट चाहिए। तो ऐसे बन गया 3 प्रेसिडेंट जो इस कंट्री को चला रहे हैं। एंड एक्चुअली में अच्छे चला रहे हैं, क्योंकि 3 प्रेसिडेंट 3 तरफ के हो सकते हैं, बट तीनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एंड फनी पार्ट, जो 3 एथनिसिटी के लोग हैं, उन तीनों को तीनों टाइप का पासपोर्ट मिलता है। बोस्नियन को सिर्फ बोस्नियन पासपोर्ट, क्रोएशियन को क्रोएशियन पासपोर्ट, बोस्निया में रहता है फिर भी मिलता है क्रोएशियन पासपोर्ट, और सर्बियन वाले को सर्बियन पासपोर्ट। बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये लोग भी नहीं जानते ये लोग के अंदर अंडरस्टैंडिंग कैसे, ये कंट्री कैसे चल रहा है। बट चल रहा है, आओ देखो और वापस आ जाओ अपने कंट्री में, मज़े करो ज़िंदगी के। और मेरे वीडियोस देखते रहो, ये कैसे भूल सकते हो। ये वीडियो शेयर कर देना अगर अच्छा लगा तो। पता है ये ट्रैवल की जगह थोड़ा जियोग्राफी क्लास हो गया, बट ये कंट्री है इतना इंटरेस्टिंग, आपको बताना पड़ा। और अभी मैं नेक्स्ट डे सुबह ट्रेन लेके वापस जा रहा हूँ मॉस्टार टू गो बैक टू क्रोएशिया। और चलो घोड़ा ही घोड़ा है।